यूपी मांगे उत्तर में हम वजू खाने पर ही चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरह सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद बयानों का दौर जारी है और हिंदू पक्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। अब हिंदू पक्ष को उम्मीद जगी है कि वजू खाने की भी सच्चाई सामने आए। एक रिपोर्ट आप देखिए। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहरहाल ये मामला ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसका फैसला हक की बुनियाद पर ही किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है एक शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो इस तरह की उलझुल बातें न करें। मुसलमान कतन किसी सूरत में भी ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सुपुर्द नहीं कर सकता। संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं। ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ की मस्जिदें बनाई गई, वहां पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। तो आपने रिपोर्ट देखी। लगातार जो हिंदू पक्ष हैं या तमाम जो आपको बता दें कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अब मांग ये भी उठ गई कि जो वजू खाना है उसकी भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो शिवलिंग या फवारा, सच क्या? हमारा आज का सवाल। दूसरा सवाल, सर्वे से ही साफ होगा वजू खाने का सच? जब एएसआई सर्वे होगा जो हिंदू पक्ष मांग कर रहा है, उससे साफ हो जाएगा वजू खाने का सच? क्या ज्ञानवापी में तीसरा सर्वे होगा? ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष, फिर क्यों मजहबी कलेश? तो सबसे बड़ी बात है कि जब मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं तो फिर यह मजहबी क्लेश क्यों चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वजू खाने की बात उठने लगी है। वजू खाने के आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई वजू खाने को लेकर। हालांकि ये वजू खाना सील है और इस सील की वजह से अभी तक इस पर कुछ काम नहीं हो पाया है और अभी तक इस पर ना ही एएसआई सर्वे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और अपने अपने मेहमानों के पास हम चलेंगे। जो हमारे मेहमान जुड़े, पहले मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ साध्वी गीतांबा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। गीतांबा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम द्विवेदी हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद भी अजहरी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी जुड़ेंगे, चर्चा में जोड़ेंगे, उनके जैसे भी चर्चा में। प्रोफेसर ON सिंह पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुशवाहा हैं, इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान धीरे धीरे जैसे जुड़ेंगे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुपम द्विवेदी जी, आपसे सवाल। हिंदू पक्ष अब मांग कर रहा है कि वजू खाने का भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। क्या जो रिपोर्ट सामने आई, एएसआई की रिपोर्ट जो आई है, उसकी वजह से अब ये मांग बढ़ी है कि हाँ भाई वजू खाने का भी सर्वे होना चाहिए? हालांकि वो कोर्ट में मामला और सुप्रीम कोर्ट ने वहां सील करा रखा उसे। अनुपम जी, जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, रखिए अपनी बात। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि वो वजू खाना नहीं, वो तथाकथित वजू खाना है। ठीक है, वो शिवलिंग है, वो वजू खाना नहीं है, पहली बात। दूसरा विषय देखिए ये है कि ये प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये कहां से प्रश्न उठ गया? ऑलरेडी जो सर्वे, देखिए, वो ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। जब आप माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पढ़ेंगे तो दैट इज नॉट अ सील्ड, दैट इज ड्यूली प्रोटेक्टेड।
अब उस ड्यूली प्रोटेक्टेड एरिया को, उस एरिया के जो इर्द गिर्द सारी चीजें हैं, क्योंकि आप समझिए जब सर्वे की कार्रवाई हो रही थी उस समय भी जब वहां पे ये हुआ कि पानी निकाल दिया जाए और उस जगह को दोबारा उसको देखा जाए, तो उस समय जितने अंजुमन इंतजामिया के लोग थे बहुत तेजी से दौड़े और कहे नहीं नहीं यहाँ की पानी में नहीं निकाला जाएगा और यहाँ ये चीजें नहीं टच करनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, ये फवारा है। तो साच को आंच कैसी? अगर वहां आप सच हैं तो आपकी बात सामने आएगी, हम सच है तो हमारी बात सामने आएगी। और वो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि आप देख लीजिए ठीक उसके 90 डिग्री पर नंदी भगवान की एक प्रतिमा विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति में लेकिन फिर ये फवारा क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम पक्ष फवारा क्यों कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि उनके पास स्टोरी तो कुछ और कहने को है नहीं, तो वो उसको कहेंगे। आप ये बताइए कि फवारा बता रहे हैं, एक सोर्स ऑफ वाटर दिखाएं, एक सोर्स ऑफ तरीका दिखाएं जहां से कि उसमें से पानी वो निकाल रहे हो। कोई ऐसी जगह दिखा दें जिस जगह से वहां पानी जाता रहा हो। और आप कहते हैं कि वो फवारा आज से नहीं सैकड़ों साल से है, तो सैकड़ों साल का सोर्स तो आप दिखाएंगे ना कि पानी कहां से जा रहा है। देखिए एक लीगल बात होनी चाहिए, तरीके की बात होनी चाहिए। लड़ने के लिए तो आप कुछ भी लड़ते रहिए, कहते रहिए, वो एक अलग बात है। अब अच्छा दूसरी बात ये है कि वजू खाना जो तथाकथित वजू खाना इनका है, उस जगह की एएसआई सर्वे नहीं हुई है। आप पूरा रिपोर्ट 836 पन्ने का जो है हम लोगों के पास मौजूद है, आप उसको पढ़िए और आप देखेंगे कि उस तथाकथित वजूखाना जो हमारा शिवलिंग है उसका कोई सर्वे नहीं हुआ है। हम हमेशा सर्वे में मौजूद रहे, बतौर वादनियों के वकील हम वहां उपस्थित रहे। कभी भी जो है उसको छुआ ही नहीं जाता था क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से वो ड्यूली प्रोटेक्टेड है और वहां सीआरपीएफ की। अनुपम जी, अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आपको देगा कि भाई हाँ एएसआई सर्वे दोबारा होने की उम्मीद है, जिस तरह आप वजू खाने के जो सर्वे की बात कर रहे हैं और अब याचिका भी लगाई जा रही है, हिंदू पक्ष भी मांग कर रहा है। देखिए ऐसा है, इसमें दो चीजें पेंडिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वादनी राखी सिंह की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में भी सुनवाई पेंडिंग है। 31 तारीख को चीफ जस्टिस के माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के सामने इसी वजूखाने के संबंध में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहब की एप्लीकेशन दी थी और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने यह कहते हुए कि नहीं साहब ये ड्यूली प्रोटेक्टेड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको खारिज किया था। माननीय उच्च न्यायालय में ये चीजें लंबित है, वहां भी सुनवाई है और साथ में वादनी संख्या 2 से 5 द्वारा लगाई गई वो उच्चतम न्यायालय में भी है। तो जहां से भी आदेश मिले हमको उसका सर्वे करा और सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि हमको लीगली वो सर्वे का आदेश मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक सर्वे का ऑर्डर हो चुका और सर्वे कंप्लीट हुआ है। यानी मान लिया जाए कि एएसआई सर्वे हो सकता है फिर से। जी आवाज नहीं आई। अगर मेरा कहना यह है कि अगर कोर्ट की अनुमति मिलती है तो फिर मान लिया जाए कि फिर से एएसआई सर्वे हो सकता है, खासकर जो वजू खाने पर आप लोगों का फोकस है। डेफिनेटली देखिए ऐसा है कि एक टेम्पल साइंस होता है, ठीक है, वो टेम्पल साइंस को अगर आप देखेंगे तो वो एरिया एकदम डिनोट कर रहा है। हालांकि ऑलरेडी जो एम्पल ऑफ एविडेंसेस हमारे पास आज की तारीख में मौजूद है, जो अभी तो कोर्ट के रिकॉर्ड है आफ्टर ऑब्जेक्शन और उसके डिस्पोजल। बिल्कुल देखिए अनुपम जी, एएसआई सर्वे का आधार बनता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष तो मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं है ना। आपने देखा होगा मुस्लिम पक्ष के, वो कह रहे हैं कि देखिए एक अनुमान है ये। तो देखिए ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष के मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। माननीय न्यायालय जो आदेश देगा वो सारी चीजें प्रिवेल करेंगी। मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन फाइल करे। देखिए कमीशन की कार्रवाई का जो प्रोसीजर होता है उसमें उनको ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है, वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करे, ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा कि। चलिए अनुपम जी मैं लौटूंगा, साध्वी गीतांबा जी भी हैं हमारे साथ। साध्वी गीतांबा जी, कितनी उम्मीद जग रही है, क्योंकि वजू खाने की भी मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए, और आप तो देखिए वाराणसी में है और आप तो बखूबी जानती भी होंगी पूरी चीजों को, तो क्या उम्मीद जग रही है कि वजू खाने के एएसआई सर्वे होगा तो फिर और स्थिति साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो वजू खाना है ही नहीं है, वो हमारा शिवलिंग है और इन लोगों ने उसे अर्घा जो था उसको इन लोगों ने दीवार बना करके कुएं जैसा बना लिया। क्योंकि अगर ये कहते हैं वहां पर कि फव्वारा है, तो क्या इनका वो पिकनिक स्पॉट है क्या? वहां उन्होंने फव्वारा खोल रखा है या उनका कोई महल वहल था क्या उनके बादशाहों का कि वहां उन्होंने फव्वारा खोल रखा है? किस लिए वहां फव्वारा ये बना रहे हैं, किस आधार पर ये बोल रहे हैं? इनके आधार को तो एकदम नकारा ही जाएगा, कोर्ट ही नकारेगा। लेकिन अगर ये बेबुनियादी बातें करेंगे तो क्या कोर्ट इनकी बेबुनियादी बातें सुनेंगी? जिसमें कोई बुनियाद ही नहीं है उस बात को ये बार बार उठा रहे हैं। किस बेसिस पर उठा रहे हैं? वो कौन सी जगह है कि ये फव्वारा बना रहे हैं वहां पर? ये यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाए हैं? ऐसा क्या इन्होंने वहां देखा है कि फव्वारा बोल रहे हैं? वो हमारा शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। चलिए हाफिज